तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी कथा श्रवण करेंगे जिस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि स्त्री जाति को जो श्राप लगा है वो किसने दिया है और किस वजह से स्त्री को श्राप मिला है और ये श्राप क्या है। तो ये कहानी पूरी श्रवण करिएगा। ये महाभारत काल की है, बिल्कुल सत्य है और ये हकीकत है। आज भी स्त्री जो है वो श्रापित है। किस वजह से है ये कथा सुनिए आप। तो चारों ओर अंधेरा व्याप्त था। सरोवर तट पर दुर्योधन मृत प्राय पड़ा हुआ था, मृत सी अवस्था में था। रह रहकर उसे अपने प्रिय बंधु बांधव याद आ रहे थे। पांडवों ने एक एक कर उन सबका वध कर दिया था। यह बात उसे कचोट रही थी, बहुत तकलीफ दे रही थी। सहसा उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नेत्र खोले तो सामने कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा खड़े थे। दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा क्रोधित होकर बोला, मित्र, जिन पांडवों ने तुम्हारी यह दुर्दशा की है, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उनकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मैं अभी उनके मस्तक काटकर तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चल दिया, बहुत क्रोधित अवस्था में, क्योंकि जो दुर्योधन था उसका मित्र था। कृपाचार्य ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु प्रतिशोध की आग ने उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर दी थी। पांडव पक्ष के सैनिक गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने धृष्टद्युम्न और शिखंडी सहित अनेक पांडव योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। तदंतर वह पांडवों के शिविर में घुस गया। दैववश उस समय पांडव और द्रौपदी वहाँ नहीं थे। उनके स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने उनके मस्तक काट दिए और दुर्योधन को इसकी सूचना दी। दुर्योधन ने प्रसन्नतापूर्वक प्राण त्याग दिए। उसको लगा कि मेरा जो मित्र है उसने अपने वचन पूरा किया है और है तो पांडवों को भी उसने मार दिया। तो वो खुशी खुशी मतलब अपने आप को उसने मौत के हवाले कर दिया। अब क्या होता है कि जब सुबह होती है, प्रातः लौटने पर जो पांडव गए हुए थे कहीं, तो जब वो वापस आए, पांडवों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे क्रोध से भर उठे। अर्जुन ने गांडीव उठाया और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर ले आए। भीम अश्वत्थामा को मारने का प्रण ले लिया, लेकिन द्रौपदी उन्हें रोकते हुए बोली, वीरवर, अश्वत्थामा आपके गुरु के पुत्र हैं और गुरु के पुत्र को या गुरु को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। उनका वध गुरु हत्या के समान है। मैं इनका अपराध क्षमा करती हूँ, आप भी इन्हें क्षमा कर दें। अश्वत्थामा के मस्तक में जन्म से ही एक मणि सुशोभित थी। इस मणि में उसका संपूर्ण ब्रह्म तेज समाहित था। श्री कृष्ण ने उसकी मणि निकाल ली और श्राप देते हुए बोले, अश्वत्थामा, तुम्हारे मस्तक का घाव सदैव हरा रहेगा। मतलब ये जो वो मणि निकालने की वजह से जो उसको तकलीफ हुई ना, तो उसने ये श्राप दिया कि ये मतलब सूखेगा नहीं, घाव कभी भरेगा नहीं। तो जब घाव भरेगा नहीं तो वो तकलीफ तो हरदम देगा। तो उसने ये श्राप दिया। अश्वत्थामा अमर है, लेकिन उसको ये श्राप वो जब तक रहेगा तब तक, यदि कलयुग में भी अश्वत्थामा है और वो जंगलों में भटक रहा है श्राप की वजह से, और उसका जो घाव है ना उतना ही ताज़ा है, उतना ही वैसे ही है। तो ये श्राप मिला था।
मस्तक का उसका जो घाव है हमेशा वैसा ही रहेगा। इससे निकलने वाला रक्त तुम्हें तुम्हारे प्राणों की याद दिलाता रहेगा। मतलब मौत के बराबर तुमको तकलीफ़ हरदम मिलेगी। कहते हैं कि जंगलों में आज भी किसी किसी जंगलों में ना आवाज़ आती है रोने की, वो कोई और नहीं है, वो अश्वत्थामा ही है। उसके बाद उसे जीवित छोड़ दिया गया क्योंकि वो अमर है, अमरत्व का उनको वरदान है। मणि छिन जाने से अश्वत्थामा का संपूर्ण तेज समाप्त हो गया और वह वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था। जैसे कि मैंने बताया, मान्यता है कि आज भी वह जीवित हैं और उसके मस्तक से रक्त निकल रहा है। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, द्रौपदी तथा श्री कृष्ण आदि बंधु, जो कि युद्ध में जो सब बचे हुए थे, आदि बंधु बांधवों को लेकर गंगा तट पर गए और युद्ध में मारे गए संबंधियों का श्राद्ध तर्पण करने लगे। कुंती ने ब्राह्मणों को कर्ण के नाम का भी श्राद्ध करने को कहा। जो श्राद्ध करा रहे थे पांडव लोग, तो अभी वो जो पांडव थे वो उसका क्यों करते कर्ण का, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि कर्ण हमारा भाई है। तो जब कुंती ने बोला कि ब्राह्मणों से बोला कि कर्ण का भी आप श्राद्ध करो, तो युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। बोले कि ये माँ कर्ण का श्राद्ध करने के लिए क्यों कह रही है, और वो भी हम लोगों से, वो तो हमारा तो कुछ लगता भी नहीं है, वो तो शूद्र पुत्र है। तब उन्होंने माता से इसके बारे में पूछा। तब कुंती ने अश्रु बहाते हुए युधिष्ठिर को सारी बात बता दी और बहुत रोई। फिर कर्ण पांडवों का बड़ा भाई है। यह बात युधिष्ठिर के लिए वज्राघात जैसे लगी। बहुत तकलीफ थी कि वो हमारा भाई था और माँ आज तक, मतलब इतना बड़ा युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, इतना वीर था कर्ण, पांडवों जैसे ही वीर था, लेकिन माँ ने नहीं बताया। अगर बता देती तो आज हमारा भाई जीवित होता। बहुत उनको तकलीफ़ हुई। वे माता से बोले, माते यदि आप यह सत्य पहले उजागर कर देती तो इतना विनाश ना हुआ होता। भाई होकर हम अपने भाई के ही हत्यारे बन गए। बहुत दुखी हुए युधिष्ठिर, बहुत रोए, बहुत मतलब अपनी माँ से निराश हो गए कि आपने ये गलती क्यों की। इसलिए इसी दुख की वजह से और इसी वजह से कि ये गलती फिर कभी ना हो, फिर वो कहते हैं कि इसलिए मैं संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद वे कोई भी बात छिपा नहीं सकेंगी। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये श्राप जो मिला है ना, तो ये इसमें कोई स्त्रियों की कोई गलती नहीं होती कि उनके, कहते हैं ना कि कभी किसी औरत के पेट में कोई बात पचती नहीं है, तो इसमें उनकी थोड़ी गलती है। ये तो श्राप मिला है युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर के द्वारा संपूर्ण, सिर्फ उन्होंने अपनी माँ को बस श्राप नहीं दिया, उन्होंने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया, जिससे कि वो अपने मन में कोई ऐसी बात छिपा के ना रखें, जो कि इतना बड़ा उनका नुकसान हो गया। बताओ, भाई, इतना अच्छा भाई, अगर पहले से पता होता तो कर्ण कभी ना मारा जाता और 5 पांडव नहीं 6 पांडव होते। इस बात का उनको बहुत मलाल हुआ। इसी वजह से युधिष्ठिर ने अपनी माँ और संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आपके पेट में कभी भी कोई बात बचेगी नहीं। इसलिए औरतों को कोई कितना भी अच्छे से कह दे कि ये बात बताना नहीं, वो ठीक है, उससे नहीं बताएंगी, लेकिन किसी दूसरे से ज़रूर बताएंगी। कभी भी उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। हमेशा किसी न किसी से वो हमेशा बता देती हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो समझदार होते हैं ना, मर्द, वो वैसी बात बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इनके पेट में ये बात पचेगी नहीं। तो इसमें किसी स्त्री की कोई गलती नहीं है। क्या करें बेचारी, हम सब श्रापित हैं। तो इसके बाद उन्होंने स्वयं कर्ण का श्राद्ध तर्पण किया युधिष्ठिर ने, और फिर इस तरीके से स्त्रियों को श्राप मिला है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना या किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।